नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर भाई एक ट्रायो बन चुका है जहाँ पर चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की त्रिस्तरीय बैठक हुई और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई, जिस पर नो डाउट भारत की तीखी नज़र रही है। तो चलिए समझ लेते हैं कि भारत के लिए ये आगे कौन सी चुनौतियाँ क्रिएट कर सकता है। ये जो त्रिस्तरीय बैठक हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था और किन मुद्दों पर इन तीनों ही देशों ने आपस में सहयोग किए हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। इससे पहले यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम जो है 2026 के लिए आपका शुरू किया जा रहा है। इसमें दो कैटेगरीज हैं, आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप ले सकते हो। दो कैटेगरीज आपकी फीस की भी हैं, जिसमें जो सामान्य विद्यार्थी हैं यानी कि जिन्होंने संस्कृति आईएएस से पढ़ाई नहीं करी है, उनके लिए फीस आपकी 25,000 है ऑफलाइन। एंड जिन्होंने संस्कृति आईएएस से पढ़ाई करी है, पास स्टूडेंट रहे हैं, उनके लिए आपकी फीस 20,000 है। एंड सेम आपका ऑनलाइन में भी ऑफर फी आपकी दी जा रही है। 71st बीपीएससी पीटी टारगेटेड बैच आपका शुरू हो चुका है। 30 जून से आपकी क्लासेस होने वाली हैं। इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। फर्दर इन्फॉर्मेशन आप 9555124124 नंबर पर ले सकते हैं। आगे आ जाते हैं। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान त्रिस्तरीय आधिकारिक जो बैठक है वो चीन के कुनमिंग शहर में हुई है। तो इसका जो बैठक का आयोजन था वो चीन ने करवाया था। चीन के कुनमिंग शहर में ये बैठक आयोजित की गई। अब ये जो बैठक है, इन तीनों देशों के बीच में आपसी सहयोग को मजबूत करने, सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उसको मजबूत करने, क्षेत्रीय स्थिरता में सुधार लाने, इसको देखते हुए आयोजित करी गई थी। इस बैठक को मौजूदा समय में कई भू राजनीतिक और क्षेत्रीय परिस्थितियों की जो पृष्ठभूमि है, इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी कि ये जो ट्रायो है, ये सिर्फ इंडिया के लिए ही प्रॉब्लमैटिक नहीं है। ये ट्रायो वैश्विक जो भू राजनीति है उसके लिए भी प्रॉब्लमैटिक है, उस पर भी यहाँ पे नजर रखी जा रही है। तो चलिए आगे समझ लेते हैं कि भैया इन तीनों ने मिलकर के आखिर क्या खिचड़ी पकाई है। प्रतिनिधिमंडल और सहभागिता। चीन की ओर से बात करें तो चीन का प्रतिनिधित्व उप विदेश मंत्री सुन वेइदोंग के द्वारा किया गया था। उन्होंने बैठक की मेजबानी करी थी और क्षेत्रीय सहयोग को लेकर के चीन की प्राथमिकताओं को इन्होंने सामने रखा था कि चीन की प्राथमिकताएं क्या हो जाती हैं क्षेत्रीय स्थिरता को देखते हुए और आप लोगों के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए चीन क्या चाहता है। ठीक है, बांग्लादेश की ओर से इसमें शामिल हुए थे सचिव रुहुल आलम सिद्दीकी जी, जो बांग्लादेश के फिलहाल कार्यवाहक विदेश सचिव हो जाते हैं। उन्होंने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और लोगों केंद्रित विकास के महत्व पर बल दिया है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनका विकास हो। तो ये हमारा मोटिव है प्रेजेंट समय में। अब आ जाते हैं हमारे प्यारे मित्र पाकिस्तान की तरफ से कौन गया था। तो यहाँ पर अतिरिक्त विदेश सचिव इमरान अहमद सिद्दीकी ने भाग लिया था पाकिस्तान की ओर से, और विदेश सचिव अमाना बलूच ने बैठक के पहले चरण में वीडियो लिंक के माध्यम से हिस्सा लिया और अपना संबोधन दिया था। विदेश सचिव अमाना बलूच का संबोधन क्या था, तो ये समझते हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों देशों की साझा आकांक्षाएं लोगों केंद्रित विकास के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि ये क्या करे, तीनों देश के जो लोग हैं उनका विकास करें। तो इससे रिलेटेड हमारी बातचीत होनी चाहिए। हमारा ये केंद्र रहने वाला है। तीनों पक्षों की समान इच्छाएं हैं कि विकास का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाया जाए। तो तीनों देश ये चाहते हैं कि जो भी विकास हो उससे जनता का फायदा ज्यादा हो। ठीक है, पाकिस्तान चीन और दक्षिण एशियाई देशों के बीच गहरे जुड़ाव की दिशा में काम करना चाहता है। उन्होंने पाकिस्तान चीन द्विपक्षीय संबंधों की सकारात्मक दिशा की चर्चा करते हुए यहाँ पर कहा कि इस्लामाबाद, बीजिंग, ढाका के साथ बहुक्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। चर्चा के मुख्य क्षेत्र क्या रहे इसमें वो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर मुख्य क्षेत्र है आपका व्यापार। तीनों देशों के बीच में द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर बल दिया गया है। इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। आधारभूत ढांचे विकसित किए जाएंगे, जैसे आपके पोर्ट्स बनाए जाएंगे, आपके रेलवे ट्रैक्स बनाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, कनेक्टिविटी बिल्ड करी जाएगी। तो ये सारी चीजें होंगी। विनिर्माण होगा। सेवा क्षेत्र में परस्पर निवेश के अवसर यहाँ पर तलाशे जाएंगे तीनों देशों में। कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में कृषि आधारित हमें क्या करनी है, साझेदारी करनी है। ये तीनों देश आपस में कृषि आधारित साझेदारी करेंगे। डिजिटल अर्थव्यवस्था, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, फिनटेक आपकी हो गई, ये आपके साइबर कनेक्टिविटी के जो क्षेत्र हो गए, इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि डिजिटल इकोनॉमी जो है ना उसको बूस्ट किया जाएगा। अब ये बैठक इस समय महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, अगर हम ये समझे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो भैया, चीन की बढ़ती दक्षिण एशियाई सक्रियता भारत के लिए अच्छी नहीं है।
भारत हम भारतीय हो जाते हैं, राइट। चलो भाई, तो चीन हाल के वर्षों में दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को गहराने की कोशिश कर रहा है और वो हमने देखा कि इसमें सबसे ज्यादा सहयोग उसका पहले पाकिस्तान देता था, बीच में अभी हमने देखा कि थोड़ा सा नेपाल से ज़्यादा करीबी आ गई थी, जो हमारा भी बहुत ज़्यादा करीबी है, और अब बांग्लादेश भी देने लगा है, ठीक है। भारत की बढ़ती क्षेत्रीय भूमिका के बीच चीन बांग्लादेश जैसे देशों को अपने साथ जोड़ने और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को मजबूत करने में लगा है। भारत के खिलाफ परोक्ष संतुलन, पाकिस्तान और चीन पारस्परिक रूप से भारत के रणनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। अब यदि बांग्लादेश को भी इस त्रिपक्षीय ढांचे में धीरे धीरे मिला लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है, तो ये भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट नीति है और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसके लिए एक चुनौती बनता हुआ नजर आएगा। और ये दोनों ही पॉलिसी हमारी फेल होती हुई नजर आएंगी, दोनों में ही दिक्कतें होंगी। सी पैक की बात करते हैं, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है, और बांग्लादेश की संभावित भागीदारी इसमें हमें अब नजर आ रही है। सो पाकिस्तान में जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, इसकी सफलता के बाद अब चीन चाहता है कि बांग्लादेश जैसा देश भी इसमें किसी न किसी प्रकार से जुड़ जाए। यदि बांग्लादेश भी चीन की इस योजना में शामिल हो जाता है तो चीन को बंगाल की खाड़ी तक रणनीतिक पहुंच मिल जाएगी, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर हम देखेंगे तो उससे पहले हम देखेंगे हमारी 7 सिस्टर्स को, हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को, जिसके लिए चाइना खतरा बन सकता है, ठीक है। बांग्लादेश की सामरिक स्थिति और झुकाव, बांग्लादेश भले ही पारंपरिक रूप से भारत के निकट रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में वह चीन के निवेश और ऋण ले रहा है। चीन बांग्लादेश को एक लिंकिंग स्टेट के रूप में देख रहा है, जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से उसको कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, और इसीलिए वो बांग्लादेश के साथ इतना ज्यादा मैत्रीपूर्ण संबंध, उनको इतना पैसा देना, ये सारे काम कर रहा है। कह रहा है हम डेवलप कर देंगे, अब डेवलप करने के बहाने वो डेवलप करेंगे, उजाड़ देंगे, वो वही समझ सकते हैं। क्षेत्रीय भू राजनीतिक और शांति संतुलन की बात करें, अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान जैसे देशों की बदलती स्थितियों के बीच दक्षिण एशिया में स्थायित्व बनाए रखना वैश्विक स्तर पर भी आवश्यक है। ऐसे में चीन का यह प्रयास रहा है कि वह क्षेत्रीय मामलों में एक स्थायी मध्यस्थता और शांति के केंद्र के रूप में उभरे। भारत को घेरने की रणनीति, चीन के कुनमिंग में शुरू होकर के म्यांमार और बांग्लादेश होते हुए भारतीय पूर्वोत्तर तक जो वैकल्पिक गलियारा बन सकता है, वो भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बनेगा। और यही मैंने आपको बोला था कि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये गलियारा दिक्कत करेगा। यह बैठक उस संभावित भू राजनीतिक घेराव का हिस्सा मानी जा रही है जो ये लोग करना चाहते हैं, जो इंडिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र को ये घेरना चाहते हैं। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में चीन बांग्लादेश पाकिस्तान त्रिपक्षीय आधिकारिक बैठक कहाँ आयोजित की गई, बीजिंग, इस्लामाबाद, कुनमिंग या फिर ढाका में। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।